मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जी चांदनी, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। या अल्लाह, बहरोज़ कितने खुश होंगे, शायान कितना खुश होगा। वो डॉक्टर के कैबिन से हंसती मुस्कुराती बाहर निकली, अपने पेट पर हाथ रख के उसने दरवाज़ा खोला था गाड़ी का। बेटा, अब मेहरू मैडम की तरफ जाना है। नहीं चचा, सीधा घर जाना है। चांदनी ने ड्राइवर चचा को मुस्कुराते हुए कहा था कि वो हैरान हुए और खुश भी। इतने वक्त के बाद उन्होंने उस बच्ची को इतना खुश देखा था। चांदनी की जिंदगी की मुश्किलों का अब तो सबको इल्म था, खासकर घर में जो उसके साथ हो रहा था। वो जितना मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई, डाइनिंग टेबल पर सब फैमिली के रबिया के साथ हंसते हुए देखकर उसे एक तकलीफ हुई थी, मामा को भी खिलाएं। और वो निवाला बहरोज ने रबिया की तरफ कर दिया था, पर जब चांदनी का नाम दादाजी ने लिया तो बहरोज के हाथ रुक गए। चांदनी बेटा, आओ नाश्ता कर लो। मैं करके चली गई थी। वो पास से गुजरने लगी जब बहरोज ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ कुर्सी पर बैठने का कहा। दादा जान ने कुछ कहा है चांदनी, और मैंने भी जवाब दे दिया है। मेरे ना होने से नाश्ता रुका थोड़ी था। कैरी ऑन। अपना हाथ छुड़वाकर वो ऊपर चली गई थी। 3 माह में वो पहली बार उससे इतने तल्ख लहजे में बात करके अपनी पोजीशन जाहिर कर गई थी। बहरोज, खाना, भूख नहीं है। कुर्सी से कोट उठाकर वो भी वहां से चला गया, पर उसके दिल में उठने वाले खदशात थम नहीं पाए थे। मैं आज आकर बात करूंगा, बाहर कहीं डिनर पर ले जाऊंगा इसे। बस बहुत हो गई ये दूरियां। रबिया का फ्लैट तैयार हो जाए तो उसे भेज दूंगा हमारी जिंदगी से बहुत दूर। वो खुद से बहुत से वादे करके ऑफिस के लिए निकल गया था। माँ, चांदनी चौंक गई थी। दरवाज़ा खुलने की उसे आवाज़ तक ना आई थी। उसने आंखें साफ करके साइड लैम्प जलाया तो शायान सामने खड़ा था, हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा था। आई एम सॉरी माँ, शायान को माफ़ कर दें, आपको बहुत तंग किया। शायान बेटा, क्या हुआ? चांदनी एकदम से उठी और शायान के पास आई थी। वो 2 कदम का फासला कम ना कर पाई थी। शायान की बातों ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। वो एक बार फिर से उस बच्चे की नफरत सह नहीं सकती थी। शायान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस मामा के पास, वो परेशान हो रही होंगी। वो मुंह फेर चुकी थी जब शायान उसकी कमर पर हाथ रखे उसकी टांगों के साथ लगकर रोना शुरू हो गया। आई एम सॉरी, मैं बहुत गंदा हूँ, आपको बहुत परेशान किया, तंग किया, बहुत कुछ कहा। शायान बेटा प्लीज़, नो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। ये देखें मैंने क्या लिखवाया है। वो आंसू साफ करते टूटे हुए लफ्ज़ों में बोल रहा था। शायान प्लीज़ माँ। शायान ने चांदनी के चेहरे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उसके गाल पर बोसा दिया और फिर चांदनी के सीने से लग गया। चांदनी शायान का इतना प्यार देखकर चौंकी थी। शायान ने बहुत मोहब्बत से वो कागज़ आगे किया। वो कागज़ जैसे ही खोलने लगा था, पीछे से उसके छोटे से वजूद को अपनी तरफ उसने खींचा था। शायान, क्या कहा था मैंने? दूर रहो इस औरत से। राबिया अपने बेटे को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई थी वापस अपने कमरे में। माँ, शायान की एक आवाज़ पर चांदनी भी उन दोनों के रूम में भागी थी। रबिया, हाथ छोड़ो इसका। मगर रबिया ने शायान को बेड की तरफ फेंक दिया। बदतमीजी कर रही हो, वो बच्चा है। रबिया को पीछे करके चांदनी शायान की तरफ झुकी थी और शायान रोते हुए उसके गले लग गया था। कुछ नहीं हुआ बेटा, माँ मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे आपके रूम में रहना है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चलो वापस बेड पर। आप बहुत बुरी हैं, बहुत गंदी हैं, आई हेट यू। शायान ऊंची आवाज़ में जैसे ही चिल्लाया था, राबिया ने उसके मुंह पर ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वो टेबल पर जा लगा। दूर खड़ी चांदनी इतनी ज़्यादा शॉक हुई कि उसे समझ ही नहीं आया। राबिया ने एक बार फिर शायान को मारा, जिस पर चांदनी ने उसे कंधे से पकड़कर शायान से दूर किया था और राबिया के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई? बच्चा है वो, इस कदर मार रही हो, माँ हो या जानवर हो। चांदनी ने शायान को अपने सीने से लगा लिया था, पर रबिया के सर पर जुनून सवार था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था शायान का चांदनी की तरफ फिर से माइल हो जाना, और फिर उसने शायान को अपनी तरफ खींचा। वो मेरा बेटा है, उसे मारूं या जान से मार दूं, मेरा बेटा है वो, सुना तुमने? आप मेरी मामा नहीं हैं। उसने खुद को रबिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी। शायान बेटा प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। राबिया के चेहरे पर शायान के लिए गुस्सा देखकर वो खुद भी डर गई थी। वो शायान को एक बार रबिया की गिरफ्त से छुड़ाना चाहती थी बस। देखो रबिया, वो बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। बोलो मुझे मामा। नहीं बोलूँगा, आपने चांदनी माँ से दूर किया मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा मैं। एक और थप्पड़ मारा था, इतनी ज़ोर से कि वो शीशे के टेबल पर जा गिरा और वो शीशा उस नन्हे से जिस्म में जा चुभा था। पागल औरत। रबिया को जैसे ही धक्का दिया, दरवाजे पर जल्दी से आते बहरोज ने हैरानगी से अंदर का मंजर देखा था।
चांदनी शायान के जख्मी वजूद को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, माँ आई लव यू। शायान ने चांदनी के गाल पर जैसे ही बोसा, उसका हाथ पीछे गिर गया था। उसका वजूद साकित होकर रह गया। शायान नो, प्लीज़ नहीं। रबिया, ये सब शायान, सब घर वालों को देखकर रबिया की जान निकल गई हो जैसे, और उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए चांदनी की तरफ इशारा किया। बहरोज़ देखो, इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया। इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, और जब शायान ने जाने से इनकार किया, इसने शायान पर हाथ उठाया और मुझ पर भी। ये देखो, रबिया की बातें सबको सुनाई दी थी, पर चांदनी, वो तो एक अलग दुनिया में ही गुम हो गई, शायान के बेजान जिस्म को आगोश में लिए। चांदनी, चांदनी। बहरोज़ ने जल्दी से शायान को खींच लिया था। बहरोज़, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो इसे। महराज हाकिम ऊंची आवाज़ में बोले। इसने मेरे बेटे को ये सज़ा दी बाबा साईं। महराज हाकिम को अपना जख्मी मुंह दिखाते हुए उन्होंने एक नज़र चांदनी को देखा, जिसने शायान का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जब बहरोज़ ने एक गुस्से की नज़र उस पर डाली और सब वही नज़र उस पर डालते हुए बाहर जाना शुरू हो गए थे, उसे मालूम ही ना हुआ कि रबिया के एक झूठ ने उसे सबसे बेगाना कर दिया था, उसे एक लम्हे में। मगर वो बेसुध सबके पीछे पीछे घर से निकली। जुनैद की गाड़ी में साइमा के साथ बैठी वो भी अस्पताल चली गई। उस घर से निकल तो गई थी, पर वापस ना आने के लिए। मैंने कहा मुझे शायान से मिलने दे बहरोज़। बहरोज़ के चेहरे को हाथों में लिए उसने इल्तजा की थी। वो हर घर के फर्द को अपनी आंखों में इल्तजा लिए कह रही थी, पर कोई भी आज उस पर तरस नहीं खाना चाहता था। पिछले 3 माह से उसके अपने नहीं रहे थे। मिलने दूं? तुमने कहीं छोड़ा है कुछ भी चांदनी? बहरोज़ ने उसे पीछे झटक दिया। अगर दादी जान उठकर सहारा ना देती तो वो ज़मीन पर गिर जाती शायद। तुम माँ नहीं बन सकती, मैंने फिर भी तुम्हें मेरी बीवी बनने का दर्जा दिया। तुम बांझ थी, मैं फिर भी लोगों को, रिश्तेदारों को, किसी को नहीं बताता था ये बात। मैंने अपनी पहली बीवी के धोखे के बाद तुम्हें जगह दी थी दिल में चांदनी। और तुमने क्या किया? वो जब चिल्लाया तो अस्पताल के हर शख्स ने सुना। जहाँ जहाँ बहरोज़ हाकिम की आवाज़ गूंजी, हर उस शख्स ने सुना। बहरोज़, हाथों में छुपाए सर को उसने उठाया तो चेहरा आंसुओं से तर था और आंखों में बेयकीनी इंतहा की थी। अपने शोहर के मुंह से अपनी ज़िंदगी के भयानक सच सुनकर वो तो पत्थर की बन गई थी, और ज़ुबान से एक ही नाम निकला, बहरोज़। तुम बांझ थी, फिर भी मैंने अपना बेटा तुम्हारी खाली गोद में डाला, और तुमने क्या कर दिया? उसकी जान ले ली, मेरे शायान को मार दिया। बहरोज़, मेरा यकीन कीजिए, शायान को। खबरदार, एक और लफ्ज़ नहीं। चेहरे को छूते हाथों को झटक दिया था, और चांदनी के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उनके जिस्मों के दरमियान ही नहीं, उनकी रूहों के दरमियान में भी वो फासला बढ़ा दिया था जो आने वाले चंद सालों तक वहीं रहना था, ना खत्म होने वाली जुदाई की तरह। अब समझ आया क्यों अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। चांदनी, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो। सही कहते हैं सब, मनहूस हो तुम। अपने माँ बाप को खा गई तो मेरा बेटा कैसे महफूज रहता तुमसे? गलती, गुनाह हो गया मुझसे। तुमसे शादी की, अपने बेटे की खुशियों के लिए तुमसे शादी की। अरे तुम तो उसकी मौत का सबब बन गई हो। वो नीचे गिरी डरी हुई, अपनी बीवी पर ऐसे चिल्ला रहा था कि वहाँ खड़े हर अपने और पराये को चांदनी पर तरस आ रहा था। मगर बहरोज़ हाकिम, वो पीछे करके मुंह मोड़ चुका था उससे। बहरोज़, मेरा यकीन कीजिए, शायान मेरी जान, इसीलिए जान ले ली उसकी। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। शक्ल भी मत दिखाना मुझे अब तुम अपनी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा वरना। वो चांदनी की तरफ जैसे ही बढ़ा था, चांदनी एकदम से पीछे हुई थी, अपने पेट पर हाथ रखे, जैसे वो बचा रही थी उस जान को जिसका अभी किसी को भी मालूम ना था। डॉक्टर आ गए हैं। सबकी नज़र आईसीयू की तरफ वापस चली गई। आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। आप चांदनी चांदनी जाते जाते रुकी थी, मगर पीछे नहीं रुकी थी। बहरोज़ नहीं, बहरोज़, 10 लोगों ने उसके हाथों को रोक लिया था। उसकी गन जो चांदनी पर चलने वाली थी, वो गन का रुख ऊपर की जानिब कर दिया था सबने, और कितनी गोलियां हवा में चलने की आवाज़ आई थी। बाबा गुस्से में है बच्चा। वो अपने पेट पर हाथ रख के आहिस्ता कदमों से वहाँ से बाहर जाना शुरू हो गई। शायान, बहरोज़ हाकिम चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठा था। चेहरे को हाथों में छुपाए उसके रोने की आवाज़ गूंजी थी हर तरफ। बहरोज़, शायान मेरा भी बेटा था, चाहे मैंने उसे जन्म ना दिया हो, वो मेरी औलाद था। आपने अपने बेटे को खो दिया, मैंने अपने बेटे और शोहर दोनों को खो दिया।
और वो उस रात वो उस अस्पताल से ही नहीं, बहरोज़ हाकिम की ज़िंदगी से भी दूर चली गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने राह चलती एक खातून से दरख्वास्त करके मोबाइल मांगा था और एक नंबर मिलाया था। महरमा, मैं चांदनी, पाकिस्तान में हो, मैं आ रही हूँ। मोबाइल वापस दिए वो पैदल चल दी थी। हर 5 सेकंड बाद वो पीछे मुड़कर देख रही थी, पर कोई नहीं था उसे पीछे से आवाज़ देने वाला। और जब थक हार कर वो एक जगह बैठकर निढाल हुई तो उसे एक ही आवाज़ सुनाई दी जिसने उसके जिस्म को और बेजान कर दिया। माँ, घर चलें। शायान, अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर वो उस आवाज़ के पीछे पीछे चल रही थी। जब पीछे से आती उसकी दोस्त की आवाज़ ने उसे रोक लिया, चांदनी। और एक गाड़ी की टक्कर से चांदनी दूसरी तरफ गिरी। महरमा जो गाड़ी के पास खड़ी थी तेज़ी से चांदनी की तरफ भागी और चांदनी का खून से भरा मुंह अपनी गोद में रखे इमरजेंसी कॉल मिलाई। शायान, चांदनी, चांदनी आंखें खोलो। कुछ ही देर में वो चांदनी को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने लगी। आप लोग डेड बॉडी कब तक ले जाएंगे? हम रूम में शिफ्ट नहीं कर सकते मॉर्ग। वार्ड बॉय के मुंह पर एक मुक्का मारा था बहरोज़ ने, जो नीचे जा गिरा था। वो डेड बॉडी नहीं, बेटा है मेरा। बहरोज़ का हाथ उठता चला गया था। घर के सब लोग आ चुके थे वहाँ पर, सब लोग, और उन सब में चीखती चिल्लाती एक आवाज़ जिसने बहरोज़ हाकिम को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। देख लिया क्या कर दिया तुम्हारी बीवी ने बहरोज़? मार दिया हमारे बेटे को, सांसें छीन ली उसकी। क्या कसूर था मेरे बच्चे का बहरोज़? रबिया की आवाज़ पर सभी लोग शर्मिंदा हुए थे और वो कामयाब हो गई थी। वो अपने बेटे के जाने पर जितनी रंजीदा थी उतनी ही खौफजदा वो सच सामने आ जाने पर भी थी। मगर चांदनी की चुप ने, उसकी खामोशी ने रबिया को बढ़ावा दिया झूठ को सच में बदल देने का। ओके ओके, रिलैक्स। सर पर चोट लगी थी चांदनी, अभी घर चलते हैं हम, फिर तुम्हें उन लोगों ने मेरे शायान को दफना दिया होगा। प्लीज़ एक बार, आखिरी बार मुझे जाने दो। एक बार देखो चांदनी, मैं ले चलता हूँ, मगर आपको वादा करना होगा आप अपनी मौजूदगी किसी पर जाहिर नहीं करेंगी। मैं एक बार अपनी फैमिली से बात करना चाहती हूँ, दादा दादी, ताया अबू, बहरोज़। नहीं, अब बहुत देर हो गई है। वो आपसे आपका आने वाला बच्चा भी छीन लेंगे। आप भी जानती हैं उन सब की नज़रों में आप मुजरिम हैं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं वादा करती हूँ किसी पर जाहिर नहीं करूँगी और छुप कर वापस आ जाऊँगी चोरों की तरह। सर पर हाथ रखे वो बेड पर बैठ गई और साथ ही महरमा ने अपने भाई सुलेमान को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। सब ठीक हो जाएगा मिस चांदनी। वो चांदनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देना चाहता था मगर नहीं दे पाया और हाथ को मुट्ठी की सूरत बंद करके वो बाहर चला गया अपनी बाजी की बात सुनने। सुलेमान, तुमने हामी क्यों भर ली? मैंने अपनी दोस्त को सुबह ताज़ियत के लिए भेजा था वहाँ। वो लोग जान के दर पे हैं चांदनी के। जानता हूँ बाजी, वह रोज़ हाकिम के लोग ढूंढ रहे हैं। बाजी, मैं उन्हें ले आऊँगा और वापस भी ले आऊँगा। अब क्या करना है आगे? वो दोनों बहन भाई बात करते करते हॉल में आ गए। मैंने किसी तरह घर की मुलाजमा से रब्ता किया है। वो चांदनी के डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट हमें ला देगी रात तक। बस फिर क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार होंगी? अपने बच्चे के लिए उसे ये कदम उठाना होगा सुलेमान। मैंने अपनी फ़्लाइट लेट कर दी है, बस तुम उसे बाहिफाजत वापस ले आओगे ना? बेफिक्र रहें बाजी, मैं सब मैनेज कर लूँगा। बहन के हाथ पर हाथ रख के सुलेमान ने तसल्ली दी थी और कुछ देर बाद जब वो वापस चांदनी के रूम में गया तो वो एकदम हैरान रह गया चांदनी को पुरसकून सोते देख। वो नींद में भी अपने पेट पर हाथ रखे हुए सो रही थी, बंद आंखों में भी जैसे हिफाजत कर रही हो अपनी औलाद की। सुलेमान ने लाइट्स ऑफ कर दी और दरवाज़ा आहिस्ता से खोल दिया, पर वो बाहर जाने की बजाय अंदर रूम में एक कॉर्नर पर बड़े काउच पर बैठ गया। चांदनी, उसने सरगोशी की थी। ये नाम वो अक्सर अपनी बहन के मुंह से सुनता आया था, पर अब वो देख रहा था उस जीती जागती चांदनी को जिसके किस्से भी बहुत जानदार थे। पर हकीकत में उस चांदनी को इतना मुरझाया देखकर वो हैरान हुआ। कल तक वो उस लड़की को जानता तक ना था, आज उसे हमदर्दी होने लगी थी उसके साथ, और हमदर्दी भी ऐसी वैसी। आपके साथ सोना है मुझे माँ, बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा जी, मस्के ना लगाओ। आई स्वेयर, कम हियर, लव यू चांदनी माँ। शायान, चांदनी पास बैठ गई थी उस छोटी सी कब्र के। शायान मेरे बच्चे। लगी तख्ती को बार बार चूमते हुए उसने अपना सर वहीं रख दिया था जैसे वो अपने बेटे को गले लगा रही हो। क्यों छिन गई होंठों से दुआ? क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा? जाके किसे और मैं कहूँ,
जाने कहाँ मिलेगा सकून। चांदनी, कुछ देर और, बस बस कुछ देर और, मुझे कुछ बातें करनी है मेरे बेटे से। सुलेमान ने हाथ पीछे कर लिया। माँ, वो कुछ देर कितने घंटों पर चली गई थी। मगरिब की अजान कानों में जैसे ही पड़ी, चांदनी को एक ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, माँ चलें। शायान, कहाँ जाना है? उसने नज़र उठाकर देखा था। वो जिस जगह देखकर शायान पुकार रही थी, वहाँ सुलेमान को कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय उन खामोश कब्रों के। वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। उसे अब गिनती भी भूल गई थी। वो कितनी बार चांदनी को उसके नाम से पुकार चुका था वापस जानने के लिए। शायान, तुम मेरी पहली औलाद हो, ये याद रखना तुम। या अल्लाह, क्यों ना बचा सकी मैं तुम्हें। मेरे सामने तुम पर जुल्म होता रहा, क्यों मैं तुम्हें बचा ना सकी। बार बार वो उस कब्र पर बोसा दे रही थी, बार बार माफिया मांग रही थी। उसे जवाब नहीं मिल रहा था कोई भी। शाम भी गुजर चुकी थी, रात होने को आ चुकी थी। चांदनी, वो जब कंधे पर उसने हाथ रखा तो चांदनी का वजूद नीचे गिर गया। शिट, ये तो बेहोश हो गई। सुलेमान ने जल्दी से चांदनी को उठा लिया था। वो वहाँ से जाने लगा था जब उसने पीछे मुड़कर उस कब्र को देखा। डोंट वरी शायान, तुम्हारी माँ का हम ख्याल रखेंगे। सुलेमान को अपनी कही बात पर हैरानगी नहीं हुई थी, पर उसके दिल पर बोझ था। उसे भी चांदनी की तरह शायान की मौजूदगी महसूस हुई थी वहाँ, और वो आहिस्ता से चांदनी को वहाँ से ले गया था। गाड़ी की बैक सीट पर उसने चांदनी को लिटा दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सब ठीक हो जाएगा मिस चांदनी। गाड़ी बहुत ही आहिस्ता चला रहा था सुलेमान के इतने में उसके मोबाइल पर रिंग हुई। इनकमिंग कॉल उसने जैसे ही उठाई, दूसरी तरफ अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर उसने फिर से चांदनी की तरफ देखा था। तुम दोनों कहाँ हो? सुलेमान, तुम्हारे डैड परेशान हो रहे हैं। हम पाकिस्तान मीटिंग के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। और महरमा, वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मॉम रिलैक्स, हमें 1-2 दिन और लग जाएंगे। व्हाट? तुम्हारी इंगेजमेंट है कल? महरमा से बात कराओ मेरी। सुलेमान ने फ़ोन कान से हटा लिया और स्पीकर पर रखकर गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। मॉम, मुझे प्रेशराइज मत करें, कुछ इशू हो गया है, वहाँ आकर हम बताएंगे। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। पर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या बात है? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? आकर बताऊंगा, खुदा हाफिज़। सुलेमान ने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ मिनट में वो महरमा के घर के सामने था। गहरा सांस भरते उसने चांदनी को उठाया और अंदर ले गया। जब गार्ड ने डोर ओपन किया था, हाथ धोकर आ जाए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उस एक आवाज़ पर बहरोज़ के कदम रुके थे। उसकी आंखों ने चांदनी को ढूंढना चाहा, पर जब शायान की आवाज़ उसे सुनाई दी तो उसकी आंखों में वही नफ़रत उभर आई। बहरोज़, ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग अभी भी मौजूद थे। जब बहरोज़ के वालिद ने बहरोज़ को बुलाया था, नीचे हॉल में बड़ी बैठक में जाकर वो बैठ गया, और फिर कोई रबिया को भी बहरोज़ के साथ बिठा चुका था। बहरोज़ बेटा, हमें नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं, मगर चांदनी इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। उसे घर से निकाल देना और मैं उसे तलाक दे दूंगा। उसे सज़ा देने के बाद मैं छोड़ दूंगा। वो कातिल है मेरे बेटे की। उसने मार दिया मेरे बच्चे को। अगर आप लोगों ने ना पकड़ा होता तो उस दिन वो गोलियां मार चुका होता मैं उसे। बहरोज़ ने जिस तरह कहा था, हर कोई शौक हो गया था, खासकर रबिया। वो तो इतना डर गई थी कि उसका वजूद कांप उठा था। जैसे मुश्तबा हाकिम और मेराज हाकिम, उनका फैसला बिल्कुल ठीक था, चांदनी को घर वापस ना लाने का। बहरोज़ हाकिम तो जनूनी बन गया था। वो जिस तरह चांदनी के लिए जहर उगल रहा था। बहरोज़, जाने से पहले एक बात बता जाओ, पिछले 3 माह से तुम अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ थे, इतना कि चांदनी को वक्त भी नहीं दे पाते थे। अब चांदनी को तलाक देने की बात शायान के जाने के बाद जहन में आई, या पहली बीवी से ताल्लुकात बढ़ जाने के बाद ही फैसला कर लिया था कि चांदनी को फारिग कर दोगे? हमदान चचा के बेटे ने जैसे ही आगे बढ़कर सवाल पूछा, बहरोज़ ने एक थप्पड़ मारा था उसे। बकवास बंद, एक और लफ्ज़ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर सच्चाई छुप जाएगी? बहरोज़ भाई, ये घर जितना आपका है ना, सबका है, उतना ही शाहजेब ताया का भी है। उनके जाने के बाद चांदनी वारिस है। बुलाओ अपनी भगोड़ी चांदनी को। चली गई है मेरे बेटे को मारने के बाद। वो मंजर से गायब हो गई। वो जानने को उठा था जब जुनेद ने एक बार फिर से एक बात कही, वो नहीं गई, आपने निकाला उन्हें। अस्पताल में उस रात कितने लोगों के सामने आपने कहा था उन्हें दफ़ा हो जाओ, तो क्या फूलों के हार पहना था? डैम इट, मेरे बेटे को मारा था उसने, और आपने? बस जुनेद। जुनेद को गिरेबान से पकड़कर हमदान साहब कमरे से बाहर ले गए थे। वो अब इस घर में नहीं आएगी, वो सीधा जेल जाएगी। सुना आपने?
अगर किसी ने उसे पनाह दी, उसका साथ दिया, तो मैं आप सबको भी शायान का कातिल समझूंगा। चलो रबिया यहाँ से। वो रोती हुई रबिया को कंधे से पकड़कर वहाँ से ले गया। माँ जी, ये है वो, और आपका शक सही निकला। मैंने अपने बेटे को ये सब दिया तो उसने ये वीडियो दिखाई। माँ जी, रबिया ने अपने ही बेटे को मारा है। माँ जी, हमें ये सब नीचे सबको दिखाना चाहिए। नहीं नुज़त, तुम ये वापस ले जाओ, अपने बेटे के पास महफूज कराओ। इस हवेली में कुछ भी महफूज नहीं, मैं पहले बात करूँगी। पर माँ जी, तुम जाओ, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम तो होगी ना सच सामने लाने वाली, वादा करो। पर माँ जी, नहीं नुज़त, अभी रबिया पर कोई शक नहीं करेगा। वो सबकी नज़रों में चांदनी को बुरा बना चुकी है। दादी माँ ने रोते हुए बेड पर गिरते कहा, आप दादाजी के सामने बात करें। हाँ, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। वो मेराज, सब लोग वो चांदनी को मार डालेंगे। दादी रोते हुए हंसी और नुज़त के गले लगकर और रोना शुरू हो गई। उनकी बातें जो सुन रही थी, वो जल्दी से रबिया के कमरे में गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खाना नहीं खाना चाहती, किसी से बात नहीं करना चाहती। ये ड्रामा बंद कर दो रबिया, सब जान गई हूँ मैं। अगर चाहती हो कि कोई और तुम्हारी सच्चाई ना जाने तो अभी दादी से वो सबूत छीन लो। क्या बकवास कर रही हो? क्या कह रही हो? दादी और मुलाजमा नुज़त तुम्हारे इस कमरे में कैमरा लगवा चुकी हैं और वो लोग तुम्हारी हर नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। अब वो सबूत सबको दिखाएंगी। इससे पहले जाओ दादी के कमरे में। क्या? अपने बेटे को तो तुम मार ही चुकी हो, अब बहरोज़ को भी क्या खोना चाहती हो? मिशेल की बात सुनकर वो जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे तक भागी और जाते जाते रुकी। कहीं तुम्हारा मंसूबा तो नहीं ये? तुम भी तो चांदनी की कज़न हो, मेरी मदद क्यों करना चाह रही हो तुम? क्योंकि मैं चांदनी को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तुम्हारी वजह से वो हुआ जो नहीं कर सकता था कोई और। वो घर से निकाल दी गई, हर कोई उससे नफरत करने लगा। अब अगर वो सबूत सामने आ गए तो वो फिर से हुकूमत करेगी। और मिशेल की बात सुने बगैर ही वो दादी के कमरे की तरफ भाग गई थी।